आधार कार्ड की लाइन लगनी है, कभी मीटर की लाइन लगनी है, कभी बिजली के बिल की लाइन लगनी है, कभी गैस की लाइन लगनी है, अब पेट्रोल पंप की लाइन लगनी है, बस लाइन लगनी है। तो कह रहा जो कि तेल कम यूज करो, सोना ना लो, बाहर घूमने ना जाओ, हर चीज़ पे जो रोक लगा रखा है जो है, और खुद की 50 काफिले में जो चली गाड़ियाँ, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लग रही है, उसको नहीं रोक लगाई जाती। रेट तो पहले से लोगों को आवाज़ तो था ही था कि अब चुनाव होगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। अब इन्होंने 2-3 रुपया लगभग बढ़ाया है, अब पब्लिक को तो सहना ही पड़ेगा। मोदी जी ने कह दिया है कि डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने थे, लेकिन अब सरकार ने फिर अपनी ही पुरानी रणनीति के तहत डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं और इससे सीधे जनता की कमर टूटी है। बंगाल चुनाव के बाद ये बढ़ाने का क्या मतलब है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये एक साजिश है या पहले से ही सरकार को पता था, लेकिन कुल मिला के जनता की कमर टूटी है। आइए जनता से पूछते क्या असर पड़ा है, इतना रेट बढ़ा है जो ये बढ़ गया है रेट तो पहले से लोगों को आवाज़ तो था ही था कि अब चुनाव होगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। अब इन्होंने 2-3 रुपया लगभग बढ़ाया है, अब पब्लिक को तो सहना ही पड़ेगा। सर आपको नहीं लगता ये चुनाव से पहले का ये हाँ, पहले से भूमिका पहले से थी और पब्लिक को भी मालूम था, हाँ। सबको मालूम था कि ऐसा हो सकता है और वही हो गया। हाँ। अच्छा, उन्होंने ये भी अपील करी विदेशी सामान मत खरीदो, ये सब ना करो, ये क्या मतलब है? अब ठीक है, अब वो तो जो चीज़ें पब्लिक को मार्केट में अगर कोई चीज़ टिकाऊ और सस्ती मिलेगी वो तो खरीदेगा, जो चाहे जो ब्रांड हो। तो मोदी जी से इसकी अपील से आप सहमत हैं? अब सहमत हैं या नहीं है, लेकिन झेलना तो पड़ेगा ही। झेलना पड़ेगा, सीधी सी बात। कितना असर पड़ा है आप लोगों पर? भैया दिक्कतें बहुत आ चुकी हैं जो है, 3 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से डीजल गाड़ियाँ जो है दूर दूर जाना आना होता है जो है ना। अब डीजल का पेट्रोल का सबका दाम बढ़ जा रहा है जो है, इंसान खाएगा क्या कमाएगा क्या। लेकिन आपको नहीं लगता चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले ये घोषणा, ये मन बना चुकी थी सरकार, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ना ऐसा कोई वो नहीं था जो है, जुमलाबाजी करते हैं जो पहले कुछ बताएंगे, उसके चुनाव होने के बाद कुछ और बताएंगे। पहले बता नहीं बढ़ाएंगे और फिर जो है फिर वही चीज़ है। अब जो है भाई जो कह रहा जो है कि तेल कम यूज करो, सोना ना लो, बाहर घूमने ना जाओ, हर चीज़ पे जो रोक लगा रखा है जो है, और खुद की 50 काफिले में जो चल रही गाड़ियाँ, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लग रही है, उसको नहीं रोक लगाई जा रही है, उसको नहीं रोक लगाई रही। सारी दिक्कतें जो 10,000 की नौकरियाँ कर रहा जो है उसमें जो हर एक चीज़ के लिए घर से ना निकले, घर वर्क फ्रॉम होम करें, इंसान कहाँ जाएगा जो है, किस तरीके से काम करेगा, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, कैसे चलेगी? जो 10,000 की 15,000 नौकरी कर रहा है वो क्या करेगा? मतलब आप उनसे सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई असर तो पड़ा ही है, जब हर चीज़ की महंगी हो जाएगी। अब स्कूटियों में जो है इसमें एवरेज ज़्यादा होता नहीं है। हाँ। अभी तो डीजल के बढ़ा है रेट, डीजल में बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, गैस में बढ़ रही है, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है भाई। लेकिन ये चुनाव से आपको नहीं लगता बंगाल चुनाव के बाद ऐसा है कि इन्होंने बढ़ा दिया रेट? बंगाल चुनाव से तो जो असर वो पड़ा है वो तो पड़ा ही पड़ा है, बाकी तो अपने जो युद्ध हो रहा है ईरान का, उससे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था उसी घूमने मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशी चीज़ें मत खरीदे, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है भाई। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो घर में बैठ के काम करेगा आदमी, अच्छा है, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये सभी व्यक्तियों के लिए तो नहीं होता। हाँ, सब पर लागू नहीं होगा ना। जो मजदूर होगा वो तो जाएगा नहीं बाहर। वो तो डेली बेसिस का काम करने वाला, डेली कमाना है, रोज दिहाड़ी वाला बेचारा वो तो नहीं उसको काम मिलेगा। जी, उनके लिए तो दिक्कत खड़ी होगी। उनके लिए दिक्कत है, अब क्या करेंगे, तो है मामला। पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ा है उसमें कितना आप लोगों पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है भैया जी, बहुत ज़्यादा ही पड़ा है। मतलब क्या बताएं भैया, हम लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बस अब लाइनें ही लगनी है। अब कभी आधार कार्ड की लाइन लगनी है, कभी मीटर की लाइन लगनी है, कभी बिजली के बिल की लाइन लगनी है, कभी गैस की लाइन लगनी है, अब पेट्रोल पंप की लाइन लगनी है, बस लाइन लगनी है। अब तो सरकार जो है जनता को राहत नहीं दे रही है ना, अभी तो शुरुआत। अब देखिए तो ये तो शुरुआत है भैया। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ेगी और उसका असर तो पूरे समाज पे आएगा ही। और लेकिन मोदी जी जो अपील करी उसकी अपील से आप कितने सहमत हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो और घूमने मत जाओ, सोना मत लो, ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही? नहीं, देखिए वो जो अपील की है वो अपील तो देश के हित के लिए की है उन्होंने, कि अगर आप
बचत जो कर सकते हैं वो जरूर करिए, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें तो नहीं बंद हो पाएंगी, लेकिन जो हम लोग फिजूल अगर आप रोक सकते हैं तो उसको ज़रूर रोकिए। उसमें कोई उसके लिए कोई अपील जो उन्होंने की है वो देश के हित के लिए की है। देश के हित के लिए मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते लेकिन विरोधी कहते हैं कि ऐसी अपील जो है प्रधानमंत्री मुझे शोभा नहीं देती है। इनको पहले से ही बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने नहीं, तो विरोधियों को भी अगर अपना कुछ दिखाना है तो कुछ देश के लिए दिखाना है तो उनको भी पब्लिक के लिए या देश के लिए सोच के चलना है, क्योंकि ये समस्या पेट्रोल की समस्या ये कोई मोदी जी लेकर नहीं आए हैं, ये ऑल ओवर जो आप पश्चिम एशिया में जो चल रहा है जिसकी वजह से ये आया है। तो वो तो जब वो समाप्त होगा वहाँ पे तभी ये चीज़ कंट्रोल होगी। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।